हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है वंश और उनके अंतिम शासक से रिलेटेड। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में खूब सारे देखे होंगे। कोई भी वंशज का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि उसका अंतिम शासक कौन था, जैसे कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी जो पॉपुलर जो वंशज थे उनके जो अंतिम शासक थे वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिन कैंडिडेट्स को आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा फटाफट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। गुलाम वंश की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके अंतिम शासक जो है वो कौन थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर शमसुद्दीन कैमूर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन है। कौन है? शमसुद्दीन है। ठीक है, गुलाम वंश के। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, जो अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, खुसरो खां जो है इसका सही आंसर होगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां है। ठीक है, कौन सा है? खुसरो खां जो है ये खिलजी वंश के अंतिम शासक है। फिर देखिएगा एक यहाँ पे मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वहदरथ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वहदरथ था। कौन था? वहदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, एक यहाँ पर देखिएगा, जो सुंग वंश है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फिर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देवभूमि इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? देवभूमि सुंग वंश का अंतिम शासक था। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, जो कण्व वंश है इसका अंतिम शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको अगर पता है आंसर। तो कण्व वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा जो सुशर्मा है, ये कण्व वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? सुशर्मा कण्व वंश के अंतिम शासक थे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, जो राष्ट्रकूट वंश है इसके अंतिम शासक कौन थे। तो राष्ट्रकूट जो वंश है इसके अंतिम शासक कौन थे। फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय इसका सही आंसर होगा। जो राष्ट्रकूट वंश है इसका अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। फिर यहाँ पर देखिएगा पाल वंश आ जाता है आपके सामने, और जो पाल वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल पाल यहाँ पर ध्यान रखना है, गोविंद वंश। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में देखिएगा सैन वंश आता है आपका। तो जो सैन वंश है इसका अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, सैन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो लक्ष्मण सेन है, ये सैन वंश का अंतिम शासक था। सैन वंश का अंतिम शासक, सैन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लोधी वंश आ जाता है आपका। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो फिर आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। फिर देखिएगा आपका आ जाता है यहाँ पर पल्लव वंश। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपराजित वर्धमान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। ठीक है, कौन था? अपराजित वर्मन था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा संगम वंश आपके सामने है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फिर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा राजा प्रोटदेव। राजा प्रोटदेव जो है संगम वंश के अंतिम शासक थे। कौन से वंश के? संगम वंश के अंतिम शासक थे राजा प्रोटदेव। एक यहाँ पर देखिएगा आता है आपका मुगल वंश। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा आपका सैयद वंश आता है। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड वाला, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे चौहान वंश आता है। चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो आपको ध्यान रखना है चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। एक यहाँ पर देखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा घनानंद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। ठीक है, आंसर होगा आपका घनानंद नंद वंश। उसी प्रकार सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीम द्वितीय। कौन सा? भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। ये आपको ध्यान में रखना है, भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट यहाँ पर चोल वंश आता है। चोल वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन था? तो फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र तृतीय। ये चोल वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। फिर देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हुण वंश। हुण वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन था? ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मिहिरगुल। मिहिरगुल जो है ये हुण वंश के अंतिम शासक थे। कौन से वंश के? हुण वंश के अंतिम शासक थे मिहिरगुल। फिर देखिएगा यहाँ पर गुप्त वंश आता है आपके सामने। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सातवाहन वंश आता है आपका। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही आंसर होगा यज्ञश्री सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? सातवाहन वंश का। कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा हर्यक वंश आता है आपका। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नागदशक। नागदशक जो है ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे शिशुनाग वंश आ जाता है आपका। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? नंदीवृदन थे। कौन थे? नंदीवृदन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, एक यहाँ पर तुगलक वंश आ जाता है आपका। तो तुगलक वंश जो है इसके अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर होगा। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फिर देखिएगा यहाँ पर अगला जो अपडेट है लोहार वंश। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो लोहार वंश के अंतिम शासक थे जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। लोहार वंश के अंतिम शासक थे जय सिंह। ठीक है, एक यहाँ पर गुर्जर वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो फिर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो गुर्जर वंश है इसका अंतिम शासक था यशपाल। कौन था? यशपाल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो वंशज थे पिछले, ठीक है, उनके जो मतलब जितने जो साम्राज्य थे उनके जो अंतिम शासक थे उनके नाम यहाँ पर हमने डिस्कस करे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।